है जो हमें चुकानी पड़ती है। लेकिन शायद सबसे खतरनाक नुकसान हमारे समाज को होता है। आतंकवाद लोगों के बीच डर और अविश्वास का माहौल बना देता है। ये सांप्रदायिक तनाव को भड़का सकता है और उन धागों को कमजोर कर सकता है जो हमारे जैसे विविधता से भरे देश को एक साथ जोड़कर रखते हैं। और आखिर में ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बहुत भारी दबाव डालता है। ये कानून व्यवस्था पर बोझ तो डालता ही है, साथ ही एक बहुत मुश्किल सवाल भी खड़ा करता है। देश को सुरक्षित कैसे रखा जाए बिना नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाए? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो सवाल ये है कि इन खतरों का सामना कौन करता है? कौन है जो इस लड़ाई में सबसे आगे खड़ा है? चलिए अब उन एजेंसियों पर एक नजर डालते हैं जो भारत की इस सुरक्षा ढाल को बनाती हैं। इसे एक टीम की तरह सोचिए। गृह मंत्रालय यानी MHA कोच की तरह पूरी रणनीति बनाता है। IB और रॉ स्काउट्स की तरह दुश्मन की हरकतों पर नजर रखते हैं। IB देश के अंदर और रॉ देश के बाहर। NIA एक जासूस की तरह मामले की तह तक जाती है। और CRPF और BSF जैसे हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वो हैं जो मैदान पर असली लड़ाई लड़ते हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन सिर्फ शक्तिशाली एजेंसियां होना ही काफी नहीं है। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की भी जरूरत होती है। आतंकवाद से लड़ना सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही व्यापक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत पड़ती है। तो ये रणनीति दिखती कैसी है? भारत का जो नजरिया है वो 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है: कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक और तकनीकी। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। कानूनी मोर्चे पर हमारे पास UAPA जैसे सख्त कानून हैं जो एजेंसियों को जांच के लिए ज्यादा ताकत देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आतंकियों की फंडिंग रोकने पर जोर है, जिसे टेरर फाइनेंसिंग कहते हैं। इसके साथ ही सभी खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और बॉर्डर्स पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इसी का हिस्सा है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बल से नहीं जीती जा सकती। सामाजिक और तकनीकी उपाय हमें एक कदम आगे रखते हैं। एक तरफ शिक्षा और नौकरियों के जरिए उन वजहों को खत्म करने की कोशिश की जाती है जो युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर सर्विलांस और डेटा एनालिसिस जैसी तकनीक से खतरों को पनपने से पहले ही रोक दिया जाता है। तो इन सभी चुनौतियों और रणनीतियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? हम असल में एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण भविष्य कैसे बना सकते हैं? और इसका जवाब इस सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली फॉर्मूले में छिपा है। स्थायी शांति 3 चीजों पर टिकी है: मजबूत सुरक्षा ताकि लोग सेफ महसूस करें, सबका विकास ताकि किसी को भी ये न लगे कि वो पीछे छूट गया है, और लगातार बातचीत ताकि मतभेदों को हिंसा से नहीं बल्कि डायलॉग से सुलझाया जा सके। सिर्फ ताकत का इस्तेमाल हमें कभी